प्रतिशत की बात तो भैया दूर ही करो, यहाँ पर कुछ भी किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। जैसे अभी बताऊं मैं आपको, यहाँ पर जैसे बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल दिया, आपसे बोल रहा है भैया कि 8/5 दे दिया। 8/5 का बोल रहा है का 30%, 30% कितना होगा बोल रहा है, कितना होगा बोल रहा है। अब इसका प्रतिशत बताओ कितना है बोल रहा है। अब इसका प्रतिशत बता पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया। जैसे प्रतिशत निकालते हैं बिल्कुल सेम उसी प्रकार से हम निकालेंगे भी। चलिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि आप प्रतिशत देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम भैया कि 8/5 लिख लेंगे। का के स्थान पर क्या होता है भैया, का मतलब क्या होता है, तो ऑफ या का मतलब आप बोर्ड मास के नियम में खूब भली भांति पढ़े हैं कि ऑफ या का मतलब गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। यहाँ पर गुना लगा देंगे। फिर 30% पूछा है, यहाँ पर 30 लिखेंगे। ये प्रतिशत यहाँ से समाप्त हो जाएगा तो बट्टे के नीचे भैया 100 आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% बटे के नीचे 100 आ जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये गुना लग गया बीच में, जो बटे की संख्या होती है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उनको हम आपस में गुना कर देते हैं। लेकिन उससे भी पहले जो काटने वाली संख्या होती है उनको हम काट भी दिया करते हैं। चलिए काट देते हैं, कुछ कटेगा तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भैया। जैसे कि 5 का 6 गुना भैया 30 होता है। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल होता है। उसके बाद करेंगे भैया कि 8 का, इससे 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा और 4 से ये 25 बार में चला जाएगा। कितनी बार में, 25 बार में चला जाएगा। ये 6 का 2 गुना कितना आ गया भैया, यहाँ पर 6 का 2 गुना 12 आ गया और बटे के नीचे कितना 25 आ गया। अब यही 12/25 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा किसका, बोला क्या था भैया 8/5 का 30% कितना होगा। आप बोलेंगे 12/25 होगा। नहीं समझ में आता है, यद्यपि एकदम से प्रतिशत निकालना ही चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको हम भाग कर देंगे। कैसे, यहाँ पर 12 में 25 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर हम 0 लगा करके दशमलव ले लेंगे। दशमलव हम पहले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा। तो 25 का 4 गुना 100 होता है भैया, 25 का 4 गुना 100 लिख देंगे। उसके बाद फिर 20 में नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ पर एक शून्य और लगा देंगे, 100 खत्म हो गया। अब ये 200 हो गया तो 25 का 8 गुना 200, आप इसको भी आंसर मान सकते हैं क्या, 0.4 और 8 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग करेंगे तब, नहीं तो ये जो है कितना था 12/25, ये भी आपका राइट आंसर था। समझ में बातें, बिल्कुल। यद्यपि यहीं पर आपसे 2 बार पूछ ले, जैसे क्या पूछ ले भैया, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूं क्या, मैं कोई दूसरी संख्या लेकर के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया भैया कि 15/10 बोल दिया, 15/10 का 15/10 का 40%, कितना 40% का 50% कितना होगा। क्या बोल रहा, 50% कितना होगा बोल रहा है, कितना कितना होगा। अभी इसका बताना है, इसको बताना है, क्या बताएंगे, कितना होगा बोल रहा है। तो इसको कैसे बताएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया, ध्यान से समझेंगे। अभी प्रतिशत ही पूछ रहा है, 15/10 का 40% का 50%, समझे नहीं समझे। जैसे 15/10 का 40%, जितना आया है उसका 50% कितना होगा, यही पूछ रहा है। चलिए इसको भी करेंगे बिल्कुल सेम उसी प्रकार से। कैसे करेंगे, यहाँ पर 15/10 कर देंगे, 15/10 कर देंगे। आप मेरी बात समझो, जब आप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना समझ जाते हैं तो क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व होगा। बस केवल देखना यह है कि आप स्ट्रक्चर बना पाते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं, क्या का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। 40%, 40 यहाँ पर लिखेंगे, प्रतिशत यहाँ से समाप्त होगा तो बटे के नीचे भैया 100 आ जाएगा। बटे के नीचे 100, फिर से क्या लगा है, फिर गुना लगा दो। 50% है तो 50 और बटे के नीचे 100 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे भैया। अब ये मल्टीप्लाई के साइन में आ गया, इनको हम ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन उससे पहले हम संख्याओं को काट भी लिया करते हैं। चलिए काट देते हैं, कैसे, जैसे 50 का 1 गुना 50 और 50 का 2 गुना 100, 50/100 कितना हुआ, 1/2 हो गया। चलिए बट्टे में आ गया। उसके बाद इसको काटेंगे जब, तो 20 का 2 गुना 40 और 20 का 5 गुना 100, ये कितना आ गया भैया, 2/5 आ गया ना, बिल्कुल। अब इसको काटेंगे जब, तो 5 का 3 गुना 15 और 5 का 2 गुना 10 हो
हो जाएगा? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल हो जाएगा। और इस 2 से ये 2 समाप्त भी हो जाएगा। आपके पास कितना बचा है श्रीमान जी? तो 3 का 1 गुना 3 और 2 का 5 गुना 10। कितना आ गया आंसर आपका? 3/10। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.3। ये भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझे बात? बिल्कुल बहुत आसानी के साथ आप प्रतिशत कर सकते हैं। कितना भी घुमा करके पूछेगा आप बता पाएंगे। चलिए देखेंगे। यद्यपि इससे आगे बढ़े, जैसे कि यहाँ पर अभी ना संख्या दी आपको संख्या नहीं दे रहा है, संख्या नहीं दे रहा, उसके बाद प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्या कर पाएंगे? जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊं आपको, जैसे बोल दिया भैया कि 500 का, कितना बोला? 500 का 500 का कितना प्रतिशत? पहले बोल दिया कितना प्रतिशत, प्रतिशत का साइन लगा, प्रतिशत 80 होगा। चलिए 80 होगा बोल रहा है, होगा। अब इसको क्या बताएंगे भैया? इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। ये बोला है 500 का कितना प्रतिशत 80 होगा। कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर क्या होता है भैया कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से आपको कैलकुलेशन सिखाने का, समझाने का प्रयास करते हैं कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे और आप समझेंगे भैया कि इस क्वेश्चन का हकीकत क्या है। तो कहने का पर्पज क्या है भैया कि क्वेश्चन देखने में तो बड़े लगते हैं, लेकिन उनको बड़ा देख करके नहीं भागना, उनको सीखना, समझना है। कितने बड़े क्वेश्चन को भी हम लगा सकते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपकी कैलकुलेशन क्षमता भी ठीक ठाक हो जाती है। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आप लगाते हैं तब उनमें बहुत ज्यादा मदद आपको करती है, जो बिग पॉइंट होती है मैथ की। इसलिए ऐसे वीडियो को देखने के लिए भैया वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल इसी प्रकार से कम 100 से ऊपर वीडियो मैंने डाल रखी है, जो कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को जो है बिल्कुल साधारण तरीके से सिखाने का और समझाने का प्रयास किया है कि भैया लगाते कैसे हकीकत में, जो कि बिल्कुल 6 क्लास से लेकर के और सीजल से चसल लेवल तक के स्टूडेंट को जो है लाभ मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। तो चलिए भैया आगे उससे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 500 का कितना प्रतिशत 80 होगा बोला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखो भैया। कैसे? यहाँ पर बोला है 500, कितना बोला है? 500 का बोला है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। कितना के स्थान पर भैया क्या रखें? कितना प्रतिशत बोला है तो कितना के स्थान पर हम x मान लेते हैं। x बटे का प्रतिशत हटता है भैया तो यहाँ पर 100 लग जाता है, आपको भी पता है। 80 होगा बोला है तो बराबर यहाँ पर 80 लिख देंगे, 80 लिख देंगे। बिल्कुल अब आपका स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। आप बहुत आसानी से इसका प्रतिशत निकाल पाएंगे। कैसे भैया करेंगे? तो इस 2 शून्य से इस 2 शून्य को पहले समाप्त कर दो, समाप्त कर दिया। बिल्कुल भैया अब यहाँ पर क्या बचा है? अब बचा है x। x बराबर कितना है? x बराबर 80। और ये जब गुने वाली संख्या इस बराबर की उस पार जाएगी जब, तो ये बटे में आ जाएगी, तो 80 और बटे का 5 हो जाएगा भैया। तो अब इसका आंसर क्या निकलेगा? यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि x का मान कितना निकला। x बराबर कितना? तो इसको काटेंगे 5 से, तो 5 का 1 गुना 5, 5 का 6 गुना जो है 30 होता है, यानी कि 16 का 5 गुना 80 होता है। कितना हो गया भैया? यहाँ पर निकला 16%। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16%। ये पूछा था कितना प्रतिशत होगा, तो इस कितना के स्थान पर हम 16 रख देंगे, प्रतिशत होगा। समझ में आई बातें? बहुत आसानी तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आपके समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे भी कि यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि यहीं पर भैया प्रतिशत के माध्यम से इसको पूछ ले, अगर दोबारा आप 2 टाइप से देख रहे हैं तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे 500 बोले थे, अभी कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आप सोचेंगे भैया अपने हिसाब से बोल रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर कुछ ले लेते हैं। 800 ले लो। 800 का भैया 800 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत बोला है, कितना यहाँ पर प्रतिशत लगाएंगे, प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पर 50 लिख दो, 50 होगा, 50 है। यहाँ पर क्या पूछा है कि 500 का कितना प्रतिशत 50 है, बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे भैया। इसमें क्या दो रहा है, कैसे बताएंगे? बिल्कुल पहले हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तो बनाएंगे, उसके बाद ही आंसर कर पाएंगे। 800
का के स्थान पर मल्टीप्लाई का साइन, कितना यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो हम x मान लेंगे। बटे के नीचे भैया प्रतिशत हटता है तो बटे के नीचे 100 लग जाता है। बोला कितना है 50 पूछा है तो यहाँ पर 50 हम लिख देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पर जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काटेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का जो है स्ट्रक्चर बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य हम समाप्त कर देंगे। कट गया, बिल्कुल कट गया भैया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि x बराबर कितना हो गया, x बराबर यहाँ पर 50 है और ये 8 यहाँ पर जब बराबर के उस पर जाता है तो बटे के नीचे लग जाएगा, बटे के नीचे लग जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 8 से काटेंगे तो 8 का 5 गुना 40, 8 का 6 गुना 48, 8 का 6 गुना 48 हो गया। 50 में से 48 खत्म हो गया भैया, तो यहाँ पर 2 बचा है। 2 में 8 का जो है भाग नहीं जाता है तो यहाँ पर हम दशमलव ले लेंगे, तो यहाँ पर हम शून्य लगा सकते हैं, ये 20 हो गया। तो 8 का 2 गुना 16 हो गया, 8 का 2 गुना 16 हो गया। अब इसमें 20 में से 16 कट गया तो ये 4 बचा है, 4 में भाग नहीं जाएगा, शून्य लगाएंगे, क्योंकि दशमलव जब ले लिए हैं तो कितनी भी बार हम शून्य लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का 5 गुना 40 हो जाएगा। कितना प्रतिशत निकल गया भैया, x का पावर 6.25%। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बट्टे में लिखेंगे क्या आएगा भैया कि 6 सही और 1 बट्टे का 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? बिल्कुल बहुत आसानी के साथ आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे भैया, उसमें दो राय की बात नहीं होती है। क्वेश्चन में क्या होता है मैथ में, बिल्कुल जो छोटी सी वीक पॉइंटें होती हैं वही हमें फंसा देते हैं, वही हमें उलझा देते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर पूछ लेता कोई कि 800 का भैया 50 से कितना प्रतिशत होता है, या 40 कितना प्रतिशत होता है, या 160 कितना प्रतिशत होता है, तो उसमें प्रतिशत निकालने की आइडिया उन छोटे बच्चों को नहीं होती है जो भी 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास में है। जिनको नहीं पता होता है उनको सिखाने का, समझाने का बहुत बढ़िया काम करता है। और आप विश्वास करो ऐसे बहुत से स्टूडेंट होगी कंपटीशन में भी जिनको नहीं आता है। मान लो कि आपको तो आता है, आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनको भी सीखना जरूरी है जिनको नहीं आता है। जब ये वीक पॉइंट छूट जाएंगे भैया तो आप बड़े क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन छोटे क्वेश्चनों को हल्के में ना लेके सीखने का, समझने का प्रयास करो। आज मुझे विश्वास है कि आप इतना तो सीख पाए होंगे कि अभी प्रतिशत पूछेगा तो हम बता देंगे। जैसे यहाँ पर कुछ लोग भैया क्या होता है कि अपना अभी इसका वो पूछ लिया जाए, क्या रिजल्ट पूछ लिया जाए कि भैया जैसे अभी 500 का अंक है, क्या है भैया पूर्णांक है, 500 का पूर्णांक दिया है, 500 का पूर्णांक दिया है, जिसमें भैया कितना पा गए वो, जिसमें अंक उनका आ गया 450, 450 आ गया। कितना आ गया, 450 नहीं लेते हैं, थोड़ा छोटी संख्या ले लेते हैं, 350 ले लेते हैं, 350 आ गया। अब ये पूछेंगे भैया कितना प्रतिशत है 500 में, यद्यपि हमारा 350 नंबर आ गया तो इसको हम भैया प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भैया बड़ी आसानी की तरीके से देखो, जैसे आपका 500 का पूर्णांक था, 350 नंबर आप पा चुके हैं, तो कितना पाए भैया, आप बोलेंगे भैया 350 नंबर पाए हैं, 350 लिख लो। किस में पाए भैया, तो 500 में पाए हैं, 500 में पाए हैं, और प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पर गुने में 100 लग जाएगा, गुने में 100 लग जाएगा। अब इसको बड़ी आसानी तरीके से काट दो, 2 शून्य से ये 2 शून्य समाप्त हो जाएंगे। अब कितना बचा है भैया, 5 बचा है, बटे के नीचे बटे के ऊपर कितना बचा है, 350 बचा है। तो 5 का 7 गुना 35 होता है और शून्य लग जाएगा। कितना प्रतिशत आ गया, आप बोलेंगे भैया मैं तो 70% अंक मैंने प्राप्त किए हैं। 70% जो है स्कोर मेरा आ गया है, किसमें, 500 के पूर्णांक में, जब मैंने 350 नंबर पाए थे। तो प्रतिशत निकालना बहुत आसान है, लेकिन एक बार सीखेंगे, समझेंगे, अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि फ्रैक्शन को बट्टे में कैसे लेते हैं और बट्टे से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। 20% को हम बट्टे में कैसे लिखेंगे, 25% को बट्टे में कैसे लिखेंगे, 50% को बट्टे में कैसे लिखेंगे, ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे। बहरहाल आप इतना तो समझ चुके होंगे। यद्यपि समझ में आ गया भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए देखते हैं
अपने यार दोस्त मित्रों के पास भी भैया शेयर किया करो। जितनी जल्दी आप लोग सहयोग करेंगे, बहुत ही जल्द भैया डिजिटल बोर्ड पर हम अपनी पीडीएफ, खुद की पीडीएफ बना करके और मैथ आपको बिल्कुल जीरो से सिखाने का और समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हर कोई सीख पाएगा भैया। ऐसी वीक से वीक पॉइंट हम आपको सिखाएंगे जो कि मैथ की बिल्कुल जड़ होती है, जान होती है, और यद्यपि समझ में आ गया भैया तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जिसका आंसर आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन देंगे भैया, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि मैंने बोल दिया, यहाँ पर क्या बोला भैया, मैंने बोला कि 80 बोल दिया। 80 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत भैया, कितना प्रतिशत जो है क्या लिख लेते हैं, 16 है। कितना, 16 है बोला है, 16 है। मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा, मैंने लिखा भैया कि 80 का कितना प्रतिशत 16 है। कौन बताएगा, आप लोग बताएंगे। सेकंडों का क्वेश्चन है, मैंने सिखाया आपको कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और यद्यपि समझ में आ गया भैया तो कर भी पाएंगे। चलिए, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।